हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, जिसमें चमोली की भर्ती आ गई है दोबारा से। संशोधित विज्ञप्ति है ये। और इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जैसे विज्ञप्ति संख्या क्या है, पिन कोड क्या है, अंतिम तिथि क्या है, योग्यता क्या है, पता जिस पे आपको भेजना है वो कौन सा है, और कौन कौन भेज सकता है, ये सबसे ज़रूरी बात। ठीक है ना। तो इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको दी जाएगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये 2 जनवरी 2021 की जो है ये निकली हुई है विज्ञप्ति। और पेपर में जो है ये आपको या तो कल देखने को मिली होगी या तो आज के पेपर में मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, निकली कौन सी जनपद की। तो चमोली की निकली है। और इसमें विज्ञप्ति संख्या क्या है, तो विज्ञप्ति संख्या जो है वो ये है। ठीक है, ये आप पूरा का पूरा इसको जो है पूरा का पूरा लिख सकते हो। 448 विज्ञप्ति, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा लिख दोगे तो भी कोई आपका नुकसान नहीं है। तो 2021 तक पूरा का पूरा लिख दीजिएगा आप। जूम करके मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका चाहो तो। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे जाना है और इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी सैलरी कितना है, पैकेज है ना। तो सैलरी पैकेज जो है वो है 35,400 से 1,12,400 पे। लेवल 6 की है ये। उसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं, तो 1 जुलाई 2020 को आपको मेजर करना है। आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दी नहीं है, लेकिन जो 42 साल वाले हैं उनको 6 महीने की रिलैक्सेशन मिला है। उनकी आयु जो है 1 जनवरी से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा। अब इसमें यह है कि आपको कुछ चीज़ों पे इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शासनादेश संख्या, अ, ये दिनांक आपको दे रखी है 17/12/2020, और दूसरी संख्या ये दे रखी है। उसके आगे लिखा हुआ क्या है कि मैं शॉर्ट में पढ़ के बताता हूँ आपको कि दिनांक 29 जुलाई 2011 से पूर्व स्नातक में, यानी 29 जुलाई 2011 से पहले जिसने स्नातक करा है, ठीक है, 50% से कम अंकों के साथ बीएड, अगर डीएलएड करा हो या बीएलएड करा हो, ठीक है, तो कोर्स में प्रवेश हो चुके हैं तो वो भी मान्य होंगे इस समय। ठीक है ना, तो वो मान्य होंगे, यानी उनका भी एक्सेप्ट करा जाएगा। तो अगर आपने 2011 से पहले करा है तो आप भी डाल सकते हो। अंतिम तिथि की अगर हम इसमें बात करें तो अंतिम तिथि जो है वो है 21 जनवरी 2021 शाम को 5 बजे तक आप भेज सकते हो इसको। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप 21 जनवरी आपकी डेट है तो कम से कम 14 से 15 दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। और हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चों के पहुंच नहीं पा रहे हैं टाइम पे। तो इस बार जो है अगर किसी का रिजेक्ट हुआ है तो वो दोबारा से भेज सकता है। ठीक है ना, यह संशोधित विज्ञप्ति है, तो आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि जिसने भेज दिया वो तो ठीक है, अगर जिसने नहीं भेजा या रिजेक्ट हो गया तो वो उसको पूरा चांस है कि वो आराम से भेज सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप अभी आजकल में ही भेज देना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, भेजना कैसे है। एनवलप के ऊपर आपको लिखना है कि सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद जनपद का नाम लिखना है। जैसे रुद्रप्रयाग लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे आप, चमोली लिख दोगे। फिर यहाँ पे टू लगा के लिखना है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा चमोली उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे फिर पिन कोड डालना है। पिन कोड मैं अभी बताता हूँ इसका क्या है। और यहाँ पे अपनी कास्ट लिखनी है। यहाँ पे विषय वर्ग लिखना पड़ेगा आपको, जगह में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। विषय वर्ग यानी विज्ञान या विज्ञानेतर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम लिखकर अपना नाम, नाम के नीचे पूरा का पूरा पता पिन कोड के साथ में आपको लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देहरादून के हो तो देहरादून का पिन कोड आपको डाल देना है, कहीं और के हो तो वहाँ का पिन कोड डाल देना है। अगर बात करें चमोली आपको भेजना है तो वहाँ का पिन कोड क्या है, तो वहाँ का पिन कोड जो है तो वो है 246401। 246401 पे भेजना है, गोपेश्वर का है ये। ठीक है ना, इसी पे ही भेजना है आपको। और ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो लिखना क्या है वो आपको मैंने बता दिया। किस पे भेजना है, 246401 पे। पीछे जाके अगर आपको कुछ छूट गया है तो आप पीछे उसको बैक करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये जो है पूरा का पूरा स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई आप कर सकते हो, वैलिड हो आप इसके लिए। ठीक है, अभी वैलिडिटी जब तक है आप अप्लाई कर सकते हो। और 2011 से अगर आपने पहले करा है और आपके स्नातक में 50% से कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2011 से ऊपर वालों के लिए ये नहीं होगा, जिनके 45% या कुछ और परसेंटेज आ जाते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर उसके लिए अलग केसेस हैं। उसके लिए अलग केस क्या है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है
और आपके उसमें हैं अगर 50% से अबव, तो आप आराम से भर सकते हो। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे डाल दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।